महिला गुस्से में अपनी पिस्तौल फेंकती है, लेकिन वह हवा से टकराकर नीचे गिर जाती है। सामने अचानक एक अदृश्य परत दिखाई देती है। उसे देखकर वह चौंक जाती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि यह सब कोई भ्रम नहीं है, तो वह आसपास टटोलने लगती है और महसूस करती है जैसे सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। धीरे धीरे जांच करती है तो समझती है कि वहाँ सच में कोई अजीब शक्ति है। अपनी पूरी ताकत लगाकर लंबे समय तक कोशिश करने के बाद वह हवा की उस परत का एक टुकड़ा फाड़ने में कामयाब हो जाती है। तभी उसके सामने अचानक एक लोहे का दरवाजा दिखाई देता है। पीछे से कोई रहस्यमयी नजरें लगातार उसे देख रही होती हैं। उधर एलिस भी वही अनुभव करती है। जब वह वही लोहे का दरवाजा देखती है तो उसे समझ आता है कि वह अब तक जहाज पर ही थी। पर्दे के पीछे कोई अनजान शख्स उसकी हर हरकत पर निगरानी रख रहा था। दरअसल एलिस ने अपनी ज्यादातर याददाश्त खो दी थी। जब वह होश में आई तो खुद को 1899 के एक जहाज पर पाया, जहाँ चारों तरफ अजीब सा माहौल था। चाहे कितनी कोशिश करे उसे याद नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। तभी एक लड़का सामने आता है जो खुद को उसका बेटा कहता है। वह एलिस को डेक तक ले जाता है और अचानक समुद्र में कूद जाता है। जब एलिस केबिन में लौटती है तो अलमारी से रोशनी निकलती है और वही लड़का फिर सामने आ जाता है। इसके बाद वह उसे एक छोटे सुरंग जैसे रास्ते से ले जाता है, जिसके अंत में एक अलग दुनिया होती है जो बिल्कुल पृथ्वी जैसी दिखती है। वहाँ एलिस को एक ऊंची इमारत और अंदर एक खाली हाईटेक कुर्सी दिखाई देती है। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, रहस्यमयी शख्स उसके पीछे आ जाता है और दो कर्मचारी उसे कुर्सी पर जबरदस्ती बैठा देते हैं। यहीं पर उसकी स्मृति वापस आती है। असल में उसका बेटा गंभीर बीमारी से पीड़ित था और मरने के बाद उसका चेतन अस्तित्व न मिटे, इसके लिए एलिस ने उसके लिए सपना लोक बनाया था। लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो गई और बेटे को ढूंढते हुए एलिस बार बार अलग अलग समय और जगहों पर भटकती रही और उसकी यादें भी मिटती चली गई। आखिरकार वह अपने बेटे को ढूंढ लेती है, लेकिन अब उसकी चेतना हमेशा के लिए बेटे के साथ